आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो सेकुलरिज्म को लेकर है और हिंदुत्व को लेकर है। आज पूरी महाराष्ट्र में और ख़ासकर मुस्लिम समाज के अंदर एक बात पाई जाती थी 75 सालों में। वो बात ये पाई जाती थी कि भाई सेकुलर पार्टियों को जिताना है और फ़िरका परस्त पार्टियाँ जो है, जातिवादी जो पार्टियाँ जो है, उनको हमें हराना है। 75 साल तक यही चला। हिंदुस्तान के आज़ाद के बाद से 25 साल मुसलमानों के देश में अच्छे गुजरे। 50 साल वहाँ से फिर हमारी कहने की परेशानी शुरू हो गई, मुसलमानों की खास करके। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अब मुसलमानों को इस लोकसभा से, यहाँ से, चाहे लोकसभा हो, इसके बाद विधानसभा हो या कॉरपोरेशन हो, पंचायत समिति हो, ग्राम पंचायत हो, एमएलसी इलेक्शन हो, पदवीधर इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, अब आपको ये सोच के चलना है कि एक सेकुलर हिंदुत्व और एक बीजेपी का हिंदुत्व। अब आप दो हिंदुत्व में से आपको एक हिंदुत्व पसंद करना है। अब ये 2024 के लोकसभा चुनाव से इसकी शुरुआत हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र से खुला तौर से महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। बाकी पूरे हिंदुस्तान में है, हर राज्य में है, हर रियासत में है, लेकिन वहाँ ढके छुपे अंदाज से है। कुछ पर्दे के पीछे है, कुछ घुमा फिरा के है, कुछ अलायंस में है, कुछ इधर से है, कुछ उधर से है। लेकिन अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र में एकदम साफ क्लियर टाइटल मामला आ गया है। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी और शिवसेना, इनका अलायंस है। और महाराष्ट्र में शिवसेना एक बड़ी पार्टी बन के उभरी है जो अपने आप को हिंदुत्व कहती है, लेकिन ऐसे हिंदुत्व को पेश कर रही है जो सबको लेके चलने का दावा करती हैं, जो एक सेकुलर हिंदुत्व का जो है तो दावा करती हैं। और एक तरफ कुछ फ़िरका परस्त पार्टियाँ हैं, कट्टर है, तंजीमें हैं, और एक बहुत बड़ी सियासी ताकत एक पार्टी है जिसे हम बीजेपी कहते हैं, वो भी अपने आप को हिंदुत्व कहती हैं। वो भी कहीं ना कहीं पूरे देश को लेके चलने की बात कर रही हैं और सबका साथ सबका विकास के नाम पर पूरे देश में जनता को अपनी तरफ खींचने का, अपने तरफ लाने का प्रयास कर रही है। तो अब मुसलमानों के सामने अब दो ही रास्ते हैं। अब मुसलमानों को ये 24 के अंदर ये सेकुलरिज्म शब्द हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए। अब इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। शायद आपको जो सुनने वाले उनको बड़ी हैरानगी हो रही होंगी, बड़े परेशान हो रहे होंगे कि ऐसी कैसी बात हो रही है, ये देश तो सेकुलर है। शायद आप बोल रहे होंगे, बहुत से लोग कह रहे होंगे, लेकिन कड़वा सच ये है कि आज देश में दो तरह का हिंदुत्व है। अगर महाराष्ट्र की मिसाल जैसे मैंने आपको एक थोड़ी देर पहले दिया कि उद्धव ठाकरे साहब का हिंदुत्व, जो अपने आप को हिंदुत्व का नारा लगाते हैं और सबको लेकर चलने का बात करते हैं, जिसमें मुसलमान है, सिख है, आदिवासी है, जो भी माइनॉरिटीज़ है, सबको लेकर चलने का दावा कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में कई जगहों पर ऐसा देखने में आ रहा है कि वो जो है तो मुसलमान भी उनकी तरफ जा रहे हैं और बड़ी संख्या में पूरे महाराष्ट्र में कहने के प्रवेश का सिलसिला भी चल रहा है। ये भी हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। अब दो ही रास्ते बच जाते हैं कि आप कौन से हिंदुत्व आपको चलना है। और अब वो ज़माना चला गया कि आप सेकुलरिज्म के नाम पे उठ देते थे, भाई इसको हराना है, उसको जिताना है। 75 साल में मुसलमानों ने ये काम किया कि फ़िरका परस्तों को हराते रहे, सेकुलरिज्म को जिताते रहे। 75 साल में मुसलमानों को सेकुलरिज्म को जिताने का नतीजा ये निकला, उनका फ़ायदा ये हुआ, मतलब उसका नुकसान ये हुआ कि मुसलमान आज पूरे देश में बिछड़ी जाति से भी बिछड़ कर रह गए हैं। और कई कमीशन की रिपोर्ट है, इसमें सच्चर कमीशन की रिपोर्ट का भी इसका हवाला मौजूद है। सिर्फ यही चक्कर में कि भाई हमें फ़िरका परस्त ताकतों को हराना है और सेकुलर पार्टी को जिताना है। और इसके अंदर जो देश लेवल पर मुसलमान जो लीडर हुआ करते थे, अलग अलग पार्टियों के हैं, कुछ संगठनों के हैं, कुछ धार्मिक लोग हैं, कुछ मजहबी किस्म के लोग हैं, जो दाढ़ी टोपी लिबास में नज़र आते हैं, ऐसे लगते हैं वो तो आलिम दीन है, लेकिन वो आलिम दीन नहीं रहते हैं, वो पॉलिटिकल लोग होते हैं। ऐसे देश में भी आलिम दीन है जिसे हम आमतौर से उलमाए सू कहते हैं। उलमाए सू का कोई गारंटी नहीं, वो कहीं भी आ सकते हैं। जब उनको उलमाए सू इसलिए कहा गया है कि भाई ये दिखने को इस्लाम के है, मुसलमान है, लेकिन ये कुछ और है,
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हदीसों में लिखा हुआ है, उलमा सू का जिक्र आया है। और उलमा सू अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी में प्रवेश करते हैं, कोई बड़ा चेहरा बन के उभर के आते हैं, तो मुसलमानों को इसमें कोई हैरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका जिक्र हदीसों में आ गया है तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती। अब सवाल ये, महाराष्ट्र का मुसलमान क्या करे? महाराष्ट्र का मुसलमान ऐसे हालत में क्या करे? क्योंकि आज वह एक बार फिर कुछ मुसलमान लीडर पूरे महाराष्ट्र में, कुछ छोटे मोटे पार्टियों के मुसलमान लीडर पूरे महाराष्ट्र में एक बार फिर एक महाज बनाकर, एक तीसरा फ्रंट बोलिए, चौथा फ्रंट बोलिए, पता नहीं कौन सा फ्रंट बनाकर पूरे महाराष्ट्र में तैयारी चल रही है। और ये संदेश दिया जा रहा है कि भाई सेकुलरिज्म खतरे में है, संविधान खतरे में है, और इसके नाम पर फिर एक बार वोट मांगे जा रहे हैं या मांगने का प्रयास किया जा रहा है। ये सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है। अब 2024 में अगर मुसलमान एक बार फिर अगर सेकुलरिज्म के चक्कर में चले जाते हैं तो फिर ये 2024 का इलेक्शन मुसलमानों के लिए यूँ समझ लीजिए आखिरी रहेगा। आखिरी बोले तो फिर वो किस मुंह से किसके पास जाएंगे, क्योंकि उसके बाद इतने हालात चेंज होने वाले हैं कि जो सेकुलर नाम के जो शब्द इस्तेमाल करने वाले हैं, जाहिर सी बात से वो ज़्यादातर हारने वाले हैं। अगर जीत के भी आए तो वो ऐवान के अंदर उनकी इतनी ताकत नहीं रहेगी, यानी उनका बहुमत नहीं रहेगा। उसके बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, फिर उनकी संख्या कहने के कम रहेंगी, 2, 4, 5, 6, 10, फिर कहने के उनका बहुमत नहीं रहेगा, मतलब सरकार में उनकी चलेंगी नहीं, सरकार अपने तौर से फैसले करेंगी। तो फिर मुसलमान किस मुंह से मतलब कहाँ जाएंगे? क्योंकि जिसको आपने वोट दिया या तो वह हारे हुए रहेंगे, गलती से किस्मत से अगर चुन के आ गए तो वहाँ पर उनका आंकड़ा कम रहेगा विधानसभा में 6, 7, 8, 10। और ये हाल पूरे नगर परिषद, जिला परिषद और कॉर्पोरेशन का भी हाल ये रहने वाला है। तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा? फिर आप चुनाव में जा रहे क्यों? फिर आप इंसाफ मांग रहे किससे? अरे इंसाफ देंगे कौन? तब ऐसे हालात में मुसलमानों को चाहिए कि आप आपको दो ही रास्ते हैं, या तो उद्धव ठाकरे साहब के हिंदुत्व की तरफ चले जाइए या तो बीजेपी की तरफ चले जाइए, सीधा सीधा। लेकिन चले जाइए बोले तो ऐसा नहीं। जो 75 साल में जो भोले भाले मुसलमान थे, सादे सीधे मुसलमान थे, कुछ मौलवी नुमान लोग, चंद मुट्ठी भर लोग आके जज्बाती बात करते थे, दीन का हवाला भी दे देते थे, सारी बात होती थी। सेकुलरिज्म को ऐसे पेश किया जाता था जैसे कि सेकुलरिज्म नहीं शरीयत हो। सेकुलरिज्म को ऐसा पेश किया जाता था नौज़बिल्ला माज़अल्लाह, जैसा कि अगर हमने उसको छोड़ दिए तो मुसलमान काफिर हो गए नौज़बिल्ला। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो ज़रा 50 साल पीछे चले जाइए ना, कि सेकुलर पार्टियों के दौर इक़्तिदार में, चाहे महाराष्ट्र हो या कोई और राज्य हो, कितने दंगे फिसाद हुए, कितने फिसादात हुए, कितने इमलाक लूटी गई, कितनी इज्जतें पामाल हुई, कितने बेकसूर जेल में गए, बाद में हाई कोर्ट से छुटे भी। तो किसके राज में हुआ? सेकुलर पार्टी के राज में हुआ ना, जो अलग अलग नाम से पहचाने जाते थे। मतलब तो वही हुआ ना कि इन्हें मतलब तबाही का एक तरफ सिलसिला भी चल रहा है और आप सेकुलरिज्म छोड़ने को तैयार नहीं है। तो फिर मतलब क्या है? एक धर्म ही ऐसा रहता है, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो अपने मज़हब को छोड़ते नहीं हैं, चाहे भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि धर्म के लिए इंसान जीता है, मरता है। तो ऐसे मुसलमानों का हाल 50 साल में चंद मुट्ठी भर जो सियासी गुलाम थे मुसलमानों के, उन्होंने, और कुछ मुट्ठी भर जो उलमाए सू हम कह सकते हैं, जो मौलवी नुमा लिबास पहनकर मुसलमानों के मतलब महलों में आते थे, शहरों में आते थे, स्टेज पे आते थे, इलेक्शन में आते थे और इस तरह के तकरीर भाषण करते थे कि गोया सेकुलरिज्म नहीं है, गोया इस्लाम के शरीयत का हिस्सा है, नौज़बिल्ला माज़अल्लाह। और मुसलमान भी खौफ के मारे बोलो या अंधी अकीदत के मारे बोले, मोहब्बत के मारो, नहीं, चाहे कुछ भी हो, कितने भी दंगे हो जाए होने दो, कितनी बर्बादी हो जाए होने दो। सीचर कमेटी की रिपोर्ट आ रही है कि तुम बर्बाद हो रहे हो, होने दो, तुम्हारे बस्ती में पानी नहीं आ रहा, नहीं आने दो, प्यासे मरने दो, तुम्हें इंसाफ नहीं मिला है, होने दो, तुम रोड पे आ रहे हो, होने दो, तुम बर्बाद हो रहे हो, होने दो, लेकिन हम सेकुलरिज्म का दामन नहीं छोड़ेंगे। है ना हैरत की बात कि 50 साल में मुसलमान सेकुलरिज्म को ताकत देने का काम करें और पर्दे के पीछे और खुलेआम पर्दे के पीछे भी नहीं, खुलेआम जो है तो मुसलमानों की हर क्षेत्र के अंदर एक ऐसा उनको नुकसान पहुंचाया गया कि जिसके लिए एक इतिहासकार भी अगर लिखते लिखते थक जाएगा।
थक जाएगा। वो थकेगा इसलिए क्योंकि वो इतिहासकार ये भी तो लिखेंगे कि इस देश को मुसलमानों ने क्या दिया है। सबसे पहले से आज़ादी के लिए इतना खून दिया है कि पानी से ज़्यादा अपना खून को बहाया है, फांसी को फंदे को चूमा है। और तमाम देश के अंदर बिला तफरीक कभी ये नहीं देखा है, कभी ये देशमुख है कि राव है कि चौहान है कि जैन है कि सिख है कि पारसी है, बिला तफरीक उनको सेकुलरिज्म नाम पे वोट दिया है। कितनी कुर्बानी दिया है, आज़ादी के टाइम भी दिया है, जेलों में दिया है, अपनी जान का नजराना दिया है। देश आज़ाद हुआ, बदकिस्मत मुसलमानों की किस्मत फूटी। 1947 के दिन एक तरफ पाकिस्तान बना, एक तरफ हिंदुस्तान बना, वहां से मुसलमानों की तकदीर फूटी। उसके बाद भी सिलसिला चल रहा है कि अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नामों, कभी यादव, कभी शिरोज, कभी चौहान, कभी कुछ उनको वोट दे दिया है। कोई आमदार बन रहा है, कोई खासदार बन रहा है, कोई पालक मंत्री बन रहा है, उन्हीं की वोट के बलबूते पे कोई सरकारें बन रही हैं। लगाइए अंदाजा, 47 से लेके आज तक 75 साल, 60-70 साल गुलामी की वो गए, खून बहाने के गए। वहां भी मुसलमानों के साथ में बिला जंगलों में भाग रहे थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, ना रात देख रहे थे ना दिन देख रहे थे। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने सबसे ज़्यादा ताकत देने का काम किया, वो एक मुसलमान खवातीन थी जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को कहा था कि ऐ सुभाष चंद्र बोस, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा जवान बेटा ले ले। ये इतिहास है कि मुसलमान माओं ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने बच्चों को कुर्बान किया, अपने बच्चों को पेश किया। 50-60 साल कुर्बानी की वो निकले, बेबसी की वो निकले, तकलीफ की वो निकले, जेलों में गए, क्या क्या ने खाए, लाटे खाए, क्या जुल्म सतम सहे, आज़ाद हुआ, अल्लाह अल्लाह करके आज़ाद हुआ। 1947 को नवी सूरज की किरण निकली, लोगों ने राहत की सांस ली। वहाँ से लेकर आज तक 75 साल की भर्ती आ रही है, मुसलमान संघर्ष ही कर रहा है। आज़ादी से पहले आज़ादी के लिए संघर्ष किया और आज़ादी के बाद से आज तक ये संघर्ष कर रहा है कि जिसके लिए मैंने देश को आज़ाद कराया, जिन माओं की कोख वीरान हुई, उजड़ गई, जिन माओं ने अपने बेटे को शहीद होते देखा, आज उनकी नस्लें, चौथी पांचवी नस्लें ये तरस रही है कि हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो। कितने बदनसीब है मुसलमान देश के कि जिन्होंने अपना खून बहाया, जान माल का नजराना दिया, इस मिट्टी को 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, इस मिट्टी को चूमते हैं, इस मिट्टी के लिए कुर्बानी देते हैं। जब देश की विकार की बात आती है तो ब्रिगेडियर उस्मान अपनी जान की शहादत देता है। अब्दुल हमीद परमवीर पाकिस्तान का टैंक उड़ाता है। एजीपी अब्दुल कलाम एक सपनों का हिंदुस्तान सोचता है कि मैं अपने देश के लिए क्या करूं। वो भी एक मुसलमान देश के लिए हर जगह पे कुर्बानियां दे रहे हैं, बदले में सिर्फ इंसाफ चाह रहे हैं, 2 वक्त की रोटी चाह रहे हैं, हमारे महल्ले में सही टाइम पे पीने को पानी मिले, पानी चाह रहे हैं, हमारी बस्तियों में लाइट आ जाए, लाइट चाह रहे हैं, हमें रोजगार मिले। अगर हम रोड पे ठेला लगा रहे हैं तो हमें कम से कम रोजगार करने दिया जाए, कोई पुलिस वाला हमें हकाले नहीं, ट्रैफिक के नाम पे कार्रवाई नहीं हुई। ये इतना चाह रहे हैं। कितना बेबस, कितना लाचार है मुसलमान। महाराष्ट्र में, मराठवाड़े में वक्फ में करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। हाय अफसोस कि वही मुसलमान आज किराए के घर पे रहने पे मजबूर है। वो जाके कह नहीं सकता है कि मेरी ज़मीन है, मेरे पूर्वजों की ज़मीन है, ये अल्लाह वालों ने हमारे लिए सदक़े खैरात में, ज़कात में ज़मीन को दिया है कि वहाँ पर जाके रहे, सर छुपाए। वो नहीं रहता है, धन्ना सेठ लोग रहते हैं। और मुस्लिम क़यादतें, मुसलमान लीडर जो हर जगह पाए जाते हैं, वो तमाशा देख रहे हैं। अभी कितने बदनसीबी की बात है, ये कितने अफसोस की बात है कि जो समाज लूट रहा है, तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, उस कौम के सरबराह जो बड़े लोग जिम्मेदार हैं, जो कुर्सियों पे ऐवान में बैठे हुए हैं, वो तमाशा देख रहे हैं। वो तमाशा देख रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि वही मुसलमान जब बेबसी की जो जिंदा पड़ा हुआ है, लाश बना हुआ है, 5 साल का चुनाव आते हैं तो हमें पुरसा देने आते हैं, मुसलमानों को पुरसा देने आते हैं। जैसे किसका इंतकाल होता है तो पुरसा दिया जाता है कि भाई तेरे घर का बड़ा मर गया है, हमें अफसोस है, तेरे घर का बड़ा मर गया है तो फिक्र मत कर, हम तेरे साथ, एक पुरसा दिया जाता है। ऐसा 5 साल में तमाम सेकुलर पार्टियों ने और उनके सरबराहों ने और ख़ासकर मुसलमान लीडरों ने भी मुसलमानों को हर 5 साल में पुरसा देने का काम किया है। क्या मुसलमानों, ये साल तुम इतने बर्बाद हो गए, फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
फिर 5 साल आए, फिर मुसलमान बर्बाद हुए। फिर कहा गया 5 साल में इलेक्शन के चुनाव पे आए मुसलमानों अब तुम और बर्बाद हो गए, फिक्र मत करो हम तुम्हारे साथ में हैं। फिर और तबाह हो गए, फिर और तबाह हो गए, फिर फिसादात हुए कि कई सैकड़ों जो है तो जेलों में गए। फिर इलेक्शन का मौका है, फिर कहा फिक्र मत करो, तुम्हारी दुकानें जलाएगी, तुम्हारी इज्जतें पामाल हुई, तुम जेलों में गए, तुम्हारे साथ नाज, फिक्र मत करो, हम तुम्हें पुरसा देते हैं, हम तुम्हें पुरसा देते हैं। फिर 5 साल आ गए, फिर बर्बादी हुई। इतनी इंतहा ये हो गई कि बाबरी मस्जिद भी शहीद हो गई। फिर पुरसा देने को आ गए कि हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे साथ में हैं। आज भी जो इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन जो है तो एक जमहूरियत का एक जश्न होता है, एक त्यौहार होता है। लोग चाहते हैं कि ये 5 साल में हमने को डेवलप किया है, आने वाले 5 साल में और डेवलप होंगे। लेकिन हाय अफसोस के देश के मुसलमानों की बदकिस्मती कि हर 5 साल में उनका एक नसीब फुटता है, वो बर्बाद होते जाते हैं, बर्बाद होते जाते हैं। और मुसलमान कायदीन ज़्यादातर सिर्फ चंद लोग हैं गिने चुने जो मुसलमानों के लिए हक का आवाज़ बोलने वाले हैं, लेकिन अक्सरियत मुसलमानों की जो है तो उनकी दलालों से भरी पड़ी है, जो कौम को बेचने का काम कर रहे हैं, जो मीर जाफ़र के नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे मुसलमान पूरे देश के अंदर आज घूम रहे हैं और ये दे रहे हैं कि मुसलमानों तुम बर्बाद हो गए, हाय अफसोस, हम पुरसा तुमको देने आए हैं। अब लोकसभा का इलेक्शन है, एक बड़ा पुरसा देने आएंगे मुसलमान के बड़े बड़े नेता, पुरसा देने आए मुसलमानों 50 साल में तुम बर्बाद हो गए। सेचर कमेटी की रिपोर्ट है, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट है, वक्त बोझ उजड़ गया, बर्बाद हो गए, हाय मातम, हाय सितम, हाय अल्लाह, ये क्या हो गया, फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ में। ये इलेक्शन नहीं है, ये मुसलमानों के लिए एक उनकी तबाही का मातम है, एक पुरसा है, पुरसा है। जैसा करबला का दिन आता है, मुहर्रम आता है, नोहा पढ़े जाता है, उनकी याद में नोहा पढ़े जाते हैं। तो बस ये वक्त आ गया है कि हर 5 साल में इलेक्शन आए और मुसलमानों की बर्बादी पे जो होते हैं, एक उनकी बर्बादी की जो दास्तान है 50 साल में, हर 5 साल में जो रहा है उसको पेश किया जाए, गम के आंसू बहाए जाए और ये बताया जाए फिक्र मत करो, अब और 5 साल आने वाले हैं, जो बची कुछ बर्बादी है वो पूरी होने वाली है, और फिर उन्हें पूरी होने वाली है, और पूरी होने वाली है। अरे इससे ज़्यादा अब क्या हो सकती है। एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, जो केंद्र सरकार की कमेटी बनती है, गठन होता है, और वो जज ये रिपोर्ट देता है, सिस्टर कमेटी की रिपोर्ट, कि अब पाए तकमील के हुआ कि देश का मुसलमान तमाम क्षेत्र के अंदर, चाहे तालीम का शोबा हो, रोजगार का हो, तमाम क्षेत्र के अंदर इतना बिछड़ गया है कि देश के आदिवासी और दलितों से बिछड़ कर रह गया है। हाय ये मातम, हाय ये बेबसी, ये सियासी मौत। 75 साल में मुसलमान सियासी मौत मर चुका है और हमारे पे पुरसे पेश किया जा रहा है। गम इस बात का नहीं है कि सेकुलर पार्टियों ने इंसाफ नहीं दिया है, दुख तो सबसे इस बात का है कि वो बेगैरत मुसलमान नेता जो पूरे देश में घूम रहे थे, वो तमाशा देख रहे थे। अरे तुम क्या छोटे बच्चे थे, क्या दूध पीते बच्चे थे, तुमको दिख रहा नहीं था कि सरकार की क्या नीति बन रही है, क्या योजना आ रही है, क्यों मुसलमानों तक पहुंच रही है, क्या उनके मोहल्ले में विकास हो रहा है। तुम देख क्यों नहीं रहे थे, तुमने देखा क्यों नहीं, तुमने दौरा क्यों नहीं किया। 5 साल में हमारे मातम मनाने क्यों आ रहे हो, अरे क्यों पुरसा पेश कर देने आ रहे हो। अगर मुसलमान है तो थोड़ा तो खौफ खाओ खुदा का कि मरने के बाद जवाब देना है, और कुछ तो खौफ खाओ। ठीक है, उनको बोल के फायदा नहीं है, उनके लिए तो अल्लाह ने दुनिया में जन्नत उतार दी है। उनको हम क्या बोले, जब हमारे आस्तीन के अंदर खंजर छुपे हुए हैं, तलवारें छुपी हुई है, और हमारे अपने ही जो है तो खून कर रहे हैं। कोई पीठ में मार रहा है, कोई सीने में मार रहा है, कोई किधर मार रहा है, कोई किधर मार रहा है, और हम बेबस पड़े हुए हैं। और फिर एक बार दुहाई दी जा रही है कि सेकुलर खतरे में है। अरे वो तमाम मुसलमान नेता हूं, मैं तुमको पूछना चाहता हूं, ये मेरा सवाल नहीं है, जनता के बीच का सवाल है। मैं सर्वे कर रहा हूं, मैंने उस सर्वे की बुनियाद पे कर रहा हूं। ये मत कहिएगा कि मेरी इंडिविजुअल राय है। ऐ मुसलमानों, तमाम देश के मुसलमानों, जो जिस क्षेत्र से चुन के आते हो, वहां भी तो तुमने इंसाफ से काम नहीं लिया, वहां भी तो मुसलमानों का विकास नहीं हुआ। तो फिर तुम हमारे काय के नेता है, कैसे नेता है। इतना बड़ा अगर मैं मराठवाड़ी की बात करूं, वक्फ बोर्ड पूरी तरह से तबाह बिछड़ कर रह गया, मुसलमानों के सामने हो रहा, बचा कुचा वक्फ बोर्ड, वो भी जिस तरह 50 साल में मुसलमान बर्बाद हुए, वो भी एक दिन बर्बाद हो जाएगा। और तुम अपने आप को मुसलमान के नेता कहते हो, सेकुलरिज्म को बचाने की दुआई देते हो। कौन सा सेकुलरिज्म बचाने की दुआई दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जनता की मन की बात है, मैं खाली उनके अल्फाज को, उनकी तर्जुमानी कर रहा हूं। कहां मिलेगा इंसाफ, कौन देगा इंसाफ। हम तो बेबस हो गए, हम तो लुट गए, हमारे पास कुछ भी नहीं है,
कुछ भी नहीं है, तो कम से कम अगर तुम हमारा भला नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे हाल पे तो छोड़ दो। हमारे सामने आके सेकुलरिज्म की दुहाई तो मत दो। हमारे सामने आके, महलों में आके, स्टेट से आके कौम की बात तो मत करो। दीन इस्लाम का हवाला तो मत दो, क्योंकि हम बहुत बर्बाद हो गए। हम 2 वक्त की रोटी खाने को महंगे हो गए। हम बहुत बर्बाद हो गए। हमारे बच्चों के पास तालीम नहीं है, हमारे नौजवान के पास रोजगार नहीं है। तो तुम क्या काम के हैं? क्या काम के हैं तुम? एक मुख्तार अंसारी साहब यूपी के, आज उसके ऊपर राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति शुरू हो गई है, जबकि मुख्तार अंसारी साहब एक बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे, लॉर्ड पार्टी थे, अपने आप में दबंग थे। कोई कहता है डाउन था, पता नहीं क्या था, अल्लाह खैर का मामला करे, वो जांच चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब एक मुख्तार अंसारी की जब मौत होती है तो उसके ऊपर देश में हंगामा होता है। सैकड़ों मुख्तार अंसारी जो अलग अलग नाम से छोटे मोटे दंगों में शहीद हुए, मरे, जेलों के अंदर हैं, जो अलग अलग नामों से गए हुए हैं, उनकी बेबसी पे आवाज़ कौन उठाएगा? उनकी घरों पे कौन जाएगा? उनको छुड़ाने का काम कौन करेगा? अरे मुख्तार अंसारी ठीक है, दुनिया चलेगा, रमज़ान का महीना था, अल्लाह वो आदमी ने दुनिया भी कमा लिया, आखिरत भी कमा लिया, क्योंकि रमज़ान का मुबारक महीना चढ़ा है। रमज़ान के मुबारक महीने के सदक़े तोहफ़े में अल्लाह उनको शायद मग़फ़िरत कर दे, आमीन। वो घर से क्या, वो गरीब है कि भूखे मरने वाले हैं? लैंडलॉर्ड पार्टी है, नाम है, असर है, रसूख है, लेकिन वो गरीब मुसलमान जो यूपी में हमने इससे बाद दंगों में देखा है, जो घर छोड़ के जा रहे थे, कॉलोनियाँ छोड़ के जा रहे थे, जातिवादी दंगे हो गए थे, वो मुसलमानों का क्या हुआ? वो मुसलमानों को इंसाफ मिला कि नहीं मिला? वो मुसलमान किस हालत में जो अपने बस्तियाँ छोड़ के दूसरे बस्तियों में, शहरों में चले गए? क्या उनकी आबादियाँ हुई? क्या उनको इंसाफ मिला? क्या वो कौन सी हालत में है? भूख में है, रोजगार में है, बेरोजगार में? आपने पूछा? तो फिर एक मुख्तार अंसारी पे आवाज़, सैकड़ों ऐसे मुख्तार अंसारी हैं जो अलग अलग नाम से पहचाने जा रहे हैं, उनकी तरफ कोई मातम करने वाला नहीं, उनकी बेबसी भी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। अगर मैं औरंगाबाद की बात करूं, क्योंकि मैं औरंगाबाद ज़िले से बात कर रहा हूं, राम मंदिर के सामने रामनवमी के दिन रात में एक दंगल हुआ था, एक झगड़ा हुआ था, महाराज सिलकते बचा था। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सबको मालूम है, सोशल मीडिया पे आया, पेपर में आया, सबको मालूम है। लेकिन उस दंगे के अंदर एक शेख मुनीर नाम का एक व्यक्ति की मौत होती है, पेपर में भी आया है, पेपर में भी आया है। तो मेरा सवाल यह है, मेरा नहीं बल्कि जनता का सवाल है ये, कि वो शेख मुनीर की मौत पे मातम क्यों नहीं मनाया गया? जैसा मुख्तार अंसारी घर पे जा रहे हैं बड़े बड़े देश के लोग, औरंगाबाद जिले के, मराठवाड़े के लोग शेख मुनीर की मौत पे अहले खाना के मिजाज पर से क्यों नहीं की गई? क्या वो डुप्लीकेट मुसलमान था? क्या मुसलमान नहीं था? मैं जातिवादी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इंसानियत की बात कर रहा हूँ और औरंगाबाद की बात कर रहा हूँ। यहाँ भी तो बहुत बड़े लीडर है, पूरे महाराष्ट्र में ज़िले के अंदर लीडर है। वो शेख मुनीर की मौत पर मातम क्यों नहीं मनाया गया? उसके अहले खाना से मुलाकात क्यों नहीं गई कि बहन, बच्चों से कहा बेटे हम जिंदा हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? क्यों नहीं गए? एक मुख्तार अंसारी की मौत पे वायवला होता है, मैं उसकी मुखालिफ नहीं हूँ, चाहे छोटा हो बड़ा हो, इंसानियत तो इंसानियत होती है, मौत तो मौत होती है। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि गरीब मारा जाता है तो खामोशी इख्तियार की जाती है, एक बड़ा मारा जाता है, बड़ा होता है तो उसका नाम भी होता है, सम्मान भी होता है, उसके ऊपर राजनीति भी होती है। क्या शर्मनाक बात नहीं है? क्या मुसलमानों के मसाइल से भी एक मुख्तार अंसारी में आकर सिमट कर रह गए हैं? क्या और मुसलमानों के मसाइल नहीं है? तो कैसी राजनीति चल रही है? यही राजनीति के 50 साल मुसलमान खप गए, बर्बाद हो गए, तबाह को तल को लग गए, आज उनका पुरसाने हाल नहीं है। ये ऐसी मक्कारी की राजनीति, ये ऐसी दोगलेपन की राजनीति, ये ऐसी जज्बाती राजनीति से मुसलमान भाग जाते हैं। अल्लाह मग़फ़िरत करे, कोई मसला नहीं है, उनके अहले खाना बिल्कुल कोर्ट में लड़ेंगे, लेकिन और भी मुसलमान जो जेलों में हैं उनके ऊपर आवाज़ कौन उठाएगा? एक मौलाना अज़हरी साहब, उनके अहले खाना पे कौन गया मुलाकात करने कि हम तुम्हारा केस लड़ते हैं, हम जाते हैं? कोई बड़ा सरबराह लीडर गया? बयानबाजी, उसमें कोई शक नहीं, बयानबाजी हुई। उनके अहले खाना घर पे गए क्या कि बाजी बहन फिक्र मत करो, कानून जिंदा है, अदालत जिंदा है, हम भी आपके साथ में हैं, एक हम पुरज़म लड़ाई लड़ेंगे। निवेदन दिए, धरने हुए, सब हुए, सारी बातें हुई। लेकिन जिस तरह से मुख्तार अंसारी घर के ऊपर जाके राजनीति चल रही है, वैसी राजनीति हमारे उलमा इकराम जो जेल में है कि उनके घर पे उनकी इयादत की गई, उनके साथ वो एहतराम का काबिल जो मर्तबा उसके लिहाज से मुलाकात की गई, क्यों नहीं की गई? इसलिए कि हमें वोट नहीं मिलेंगे,
इसलिए कि बेचारा वो जो जेल में गए अपने मौलाना साहब, वो सियासी आदमी नहीं है, वो राजकीय आदमी नहीं है, वो कुछ और टाइप के आदमी है, इस वास्ते शायद उनको नज़रअंदाज किया गया। कहने का मेरा मकसद ये है कि आज मुसलमानों के सामने दो ही रास्ते हैं। सेकुलरिज्म को आप दिमाग से निकाल दीजिए, आप बिल्कुल नहीं निकाल दीजिए, क्योंकि 50 साल का पिछला आंकड़ा कच्चा चट्टा आपके सामने है। अब दो ही रास्ते बच्चे, एक उदय ठाकरे साहब का हिंदुत्व, एक बीजेपी का हिंदुत्व, आपको दो तय करना है। और तीसरे रास्ते में अगर जाते हैं आप, यकीन मानिए अब तो भी पानी पीने का मौका मिला है, पता नहीं अल्लाह जाने वो कैसे सियासी हालात रहेंगे कि आज हमारी बस्ती में 12 दिन के 15 दिन के बाद पानी आ रहा है, पता नहीं वो कैसे खतरनाक ऐसे हालात रहेंगे कि शायद हमारी बस्ती में 1 महीने के बाद पानी मिलेगा। उसकी वजह भी रहेंगी, उसकी वजह ही रहेंगी कि महीने में 3 बार पाइपलाइन फूटेंगी, एक टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा। मुसलमान जाएंगे धरना लेके जाएंगे, पानी क्यों नहीं आ रहा, बोलेंगे पाइपलाइन फूटेगी, पानी कहाँ से लेते? ये औरंगाबाद का है। इससे बदले से भी क्या होना है कि हमारे हिंदू बिरादरान की जो महल्ले जात है वहाँ पर 3 दिन और 4 दिन और पानी आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी रिपोर्ट है, सोशल मीडिया पे आया हुआ है। और एक तरफ मुसलमान महल्ले 15 दिन के बाद पानी आता है। तो बताइए फिर ये कैसे हमारी लीडरशिप का दबदबा है, कैसा दबदबा है? और जब पानी जब पैटर्न से आ रहा है तो पाइपलाइन में से आ रहा होगा ना। जहाँ 3 दिन के बाद पानी आ रहा है तो वहाँ 3 दिन के बाद पानी आ रहा कहाँ से? जादू से आ रहा क्या? पानी आ रहा कहाँ से? वो उनके महल्लों में जा रहा कैसे? जातिवादी की बात नहीं चल रही, इंसानियत की बात चल रही है। यहाँ 15 दिन के बाद 8 दिन 10 दिन के बाद पानी आ रहा, क्यों आ रहा? और वहां कैसा जा रहा? कौन सी पाइपलाइन है आखिर? वो जादुई पाइपलाइन मालूम तो पड़े। हम अगर हमारे समाज में, हमारे बस्तियों में पानी नहीं दे सकते, रास्ते नहीं दे सकते, स्कूल नहीं दे सकते, कॉलेज नहीं दे सकते, अच्छे हॉस्पिटल नहीं दे सकते, शादी खाने नहीं दे सकते, खबरस्तान नहीं दे सकते, तो हम क्या दे सकते? सिर्फ सेकुलरिज्म को बचाना है और कौम तबाह बर्बाद हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ सेकुलरिज्म को बचाना है। तो क्या फायदा है सेकुलरिज्म का? इससे अच्छा हिंदुत्व पुरता, हमें पर हिंदुत्व पुरता अगर हमारे साथ इंसाफ करते हैं, चाहे बीजेपी हो, उद्धव ठाकरे हो, हमको वो पुरता। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग इसलिए जा रहे नहीं कि इनके पुराने कच्चे छट्टे कुछ दबे हुए पुरानी सियासी बातें हैं। हमें एक नई क़यादत पैदा करना पड़ेगी जो वाइट कॉलर हो, जिनके कोई पुराने कुछ ऐसे वो ना हो, ये दबाव में ना चले, बेखौफ, चाहे सेना शिवसेना हो या भाजपा, उनसे बात करें कि अब हम इंसाफ चाहते हैं, हमने अपना खून दिया है देश के लिए, अब हम अपना बराबरी का हक चाहते हैं जो संविधान ने दिया है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। हम इंसाफ चाहते हैं, अब हम हिंदू मुस्लिम नहीं चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम हिंदू और मुसलमान जब मिले तो मुस्कुरा के मिले, हमारे हम नफरतें ख़त्म करना चाहते हैं। हम ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं जहाँ कभी मंदिर मस्जिद की बात ना हो, जहाँ हिंदू मुस्लिम की बात ना हो, सिर्फ इंसानियत की बात हो, प्यार की बात हो, एकता की बात हो। मस्जिद अगर अल्लाह अकबर की आवाज़ आती है तो एक सुनहरी माहौल छा जाना चाहिए। मंदिरों से अगर ओम नमः शिवाय की आवाज़ आती है तो हमें एक इत्तेहाद, एकता की ताकत आना चाहिए। कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं? इसके लिए हमें वो ऐसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है, मुसलमानों को, जो बड़े बड़े कुर्सी में बैठे हुए तो है लेकिन इंसाफ दे नहीं सकते। हमें ऐसे मुसलमानों की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो टीपू सुल्तान जैसे जो थे मीर जाफर, अगर हमारी क़यादतें अगर ऐसी उभर के आ रही हैं, चंद हैं, क्योंकि चंद रहने वाले क़यामत तक अच्छे लोग रहने वाले हैं, क्योंकि अच्छे लोग रहेंगे तो दुनिया चलेंगी, ये भी हदीसों में लिखा हुआ है। मैं सब बुरे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो असर रसूख में ताकत में है वो खामोश तमाशाई देख रहे हैं, तमाशाई देख रहे हैं। जो उनके हाथ में है उसके लिए वो खामोश बैठे हुए हैं, जो उनके हाथ में नहीं है, जो अगर 100 बार भी उल्टा लट्टा के तुमको मिलने वाला नहीं है, उसके ऊपर राजनीति करते हो, बड़े बड़े भाषण देते हो, बड़े बड़े वादे करते हो, कौम के सामने जाते हो, तो कहीं अल्लाह नहीं देख रहा है, कि समाज नहीं देख रहा है, कि लोग नहीं देख रहे हैं? कहां जाए और कितना बर्बाद करेंगे, कितना बर्बाद करेंगे? कोई तो बता दो, कोई हद तो बता दो कि मुसलमानों कि हम तुम किस बर्बादी में देखना चाहते हैं। मैं उनसे कह रहा हूं जो अपने आप को कौम का सरबराह कहते हैं, लीडर का, तुम तो बता दो, इजहार तो कर दो कि तुम इतने बर्बाद हो जाएंगे तो हम तुम्हारे पास आना छोड़ देंगे। सवाल ये, जब तुम हमारे बस्तियों में आ रहे हो तो हमारा डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, हमारा विकास क्यों नहीं हो रहा है, हमें इंसाफ क्यों नहीं मिल रहे हैं? हम किसके खिलाफ नहीं है, मुसलमान किसके खिलाफ नहीं है, वो तो मिलके रहना चाहता है। फिर कौन लोग हैं, कौन से चेहरे हैं, कौन सी ताकतें हैं जो मुसलमानों का विकास रोक रही है, और क्यों हो रहा है ऐसा? उम्मीद करते हैं आप जागेंगे। ये चंद बातें थी, एक सर्वे रिपोर्ट थी, काफ़ी लोगों ने कहा था कि भाई हमारे मन की बात है, कह दीजिएगा। मैंने कहा कि भाई मैं मन की बात क्या कहूँ, वो तो मोदी जी को इख्तियार है,
वो तो मोदी जी है जो मन की बात करते हैं, बड़े बड़े महान नेता है, 140 करोड़ की मन की बात करते हैं। मैं तो बहुत छोटा मोटा शीशे बड़े चलाता हूँ, मेरी क्या औकात कि मैं मन की बात करूँ। लेकिन आपने चूंकि कहा है, ज़बान से कहा है, मैंने कान से सुना हूँ, तो मैं आपकी बात को, सुनी बात को कह सकता हूँ। मेरी इतनी ताकत नहीं कि मन की बात करूँ। तो उम्मीद करते हैं कि जनता की मन की बात थी, जनता की बोली अल्फाज थी, हमारे खास करके मुसलमान लीडर जो तमाम सेकुलर पार्टी जुड़े हुए हैं, आप कौम के लिए भी काम कीजिए, पार्टी के लिए भी काम कीजिए। ये वक्त और हालात की जरूरत है, वरना याद रखिए आने वाली हो सकता है एक सुमानी जो कहते तबाही का एक ऐसा सियासी जल्जला आने वाला है। शायद उसके परिणाम क्या होंगे हमें भी नहीं मालूम, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे। ये एक संदेश है, एक मैसेज है। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।